दूसरा बताऊंगा कैसे होता है, पहला समझोगे ये तब है। इसकी लाइन ध्यान रखो, मैंने जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया इसमें इसकी लाइन जो है इसके कैंडल के हाई को ब्रेक करके ये ऐसा कारनामे करती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे यहां पर भी ये लो को ब्रेक करके ऐसे कारनामे करती है। बेसिकली ये आफ्टर इफेक्ट्स के कॉन्सेप्ट के अंदर भी आता है कि अगर मार्केट में एक बुलिश या बेरिश पैटर्न फेल होता है तो उसको घुमा के मार्केट दोबारा से वैसा पैटर्न बना देती है। जैसे हैमर फेल हो गया तो हैमर को फेल करेगी मार्केट, उसके बाद खुद हैमर बना देगी, वो बुलिश एनगल्फिंग के अंदर छुपा रहता है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। अब अगर ऐसा हुआ कि मार्केट ने फिलअप तो नहीं करा लेकिन रिवर्स कर गई, लेकिन क्रॉसिंग भी नहीं करी, मतलब कैंडल बनी ये, उसके बाद यहां पर हमें कैंडल देखने को मिली तो सही, मिली, लेकिन क्रॉस नहीं करा, उससे पहले ही नीचे आ गई। अब इस कंडीशन में जो हाई को क्रॉस नहीं करा, मैंने आपको जो है मॉर्निंग में टॉपिक बताया था वॉल्यूम नीडेड का, कि ऐसा मार्केट क्यों करती है, वो डायरेक्टली किसी भी हाई को ब्रेक क्यों नहीं करती है। जैसे कि अगर वो डब्ल्यू बना रही है तो वो इसको क्रॉस करने की बजाय, इस चेंज ऑफ करेक्टर को क्रॉस करने की बजाय वो पहले नीचे आ जाती है। ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि उसको पता रहता है कि मेरी जो डिमांड है ना वो पूरी हो गई है, मेरी जो डिमांड है पूरी हो गई, और जब पूरी डिमांड होगी तो वो अपने आप को एक्स्ट्रा डिमांड से नहीं तोड़ना चाहती। वो क्या करती है, वो नीचे आती है, कंसोलिडेशन जैसा कोई पैटर्न बनाती है और फिर बाद में ब्रेक करती है विद द हेल्प ऑफ ए आईएफसी कैंडल। और आपको यहां पर सिर्फ इस केस में आईएफसी दिखे क्योंकि ये एरिया ब्रेक नहीं करती है। इसी तरीके से जब ये ब्रेक नहीं करती है तो ये एरिया नीडेड वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है, कि ये वॉल्यूम चाहिए किसी भी हाल में, यहां मार्केट आनी चाहिए, अब आनी चाहिए, छेड़ के चली गई अब। फिर यहां से रिकवरी होती है, रिकवरी होती, रिकवरी होती, रिकवरी होती है, देन एकदम मार्केट में तुम्हें 90% केसेस में यहां पर तुम्हें एक आईएफसी देखने को ही मिलेगी। ये इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है। अगर ये फिल करने से तो ज्यादा मार्केट नीचे नहीं आती है, गैपिज्म तभी बन सकता है जब मार्केट में इसका हाई क्रॉस करके कैंडल बनी हो। अगर क्रॉस नहीं करा ना तो गैपिज्म नहीं है ये, फिर ये एक नीडेड वॉल्यूम का एरिया, फेक मूव है अब ये डाउन साइड का। क्योंकि यहां पर जो आपको पैटर्न दिखेंगे, अगर हैंगिंग मैन है तो वो इंफीरियर होता है, सुपीरियर वो तभी तो होगा जब पिछले वाले को तोड़ के बनेगा, तभी तो सुपीरियर होगा, या नहीं होगा। अगर उसने पिछले वाली कैंडल्स के हाई को तोड़ दिया और वो ऊपर बन गया तो उसका मतलब सुपीरियर है। अब तो मार्केट जानी ही जानी है उसके पैटर्न में। अगर हैंगिंग मैन है तो नीचे आ जाएगी, हैमर है तो वो फिर उस हिसाब से रिएक्ट करेगी जैसे उसकी फितरत है, जैसे उसका जो है एरिया और उसका लोकेशन के हिसाब से होता है। यहां देखो आपको, अब तुम्हें दिखाता हूं इसकी रियलिटी। जहां जहां मार्केट अपने हाई को नहीं तोड़ती वहां तुम्हें एक आईएफसी देखने को मिलेगी। ध्यान से देखना, अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे ये हमें देखने को मिलती है। ओके सो तो मैं अप साइड की आईएफसी दिखाता हूं। ग्रीन 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 ग्रीन, ये देखो, ये देखे तो यहां पर अगर देखोगे तो ये यहां तक भी नहीं आई, आधे हिस्से से रिवर्स। लेकिन जो रिवर्सल है वो बेसिकली ऐसी कैंडल के साथ है जो इसके साथ आई थी, सेम रिवर्सल आया, लेकिन अगली कैंडल में मार्केट ने अपने आप को एक आईएफसी, ये देखो दिख रही है आपको कैंडल, आईएफसी के साथ अपने आप को क्रॉस करा इसके हाई को। ये थोड़ा सा नीचे आई है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आई है। तो अगर ये इस तरीके से रिएक्ट करती है, वैसे तुम्हें बहुत कम देखने को मिलेगा, मिलेगा तो अच्छा खासा होगा, उस कंडीशन में तुम्हें ये चीजें यहां पर नोटिस करने को मिलेंगी। ओके, समझ आया सबको। बाकी तो देखो मैं वैसे एक एक खोजूंगा तो टाइम लग जाएगा, मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट समझाना, मैं ऑलरेडी नोटिस करके समझा चुका हूं, अब आपको नोटिस करना है खिला खिलाया फूल लेकर। समझ आया।